तो मतलब कपड़ा जल गया, सब जल गया, मतलब रुपया भी जल गया। जल गया। हाँ साहब, 1 रुपया नहीं बचा मेरे पास। में तो गया था बाजार कैश में जले या सामान आप? कैश में भी 4-6 लाख रुपए थे। उसके बाद कंबल थे, महंगी महंगी साड़ियाँ थी, कपड़े थे। अधिकृत रूप से आपको बता सकते हैं कि अभी तक से कोई रिपोर्टेड जनहानि नहीं है और विद इन घटना के 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे सारे फोर्स आके आग को बुझा दी। कितना नुकसान हुआ लगभग? कम से कम 40 से 42 लाख रुपए का। आग लग गई और देखते ही देखते 2-3 मिनट में तो पूरा एकदम फर्स्ट आग, पूरा धुआं ही धुआं दिखने लग गया था। तो यहाँ पर आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। 30-40 लाख तक का नुकसान हो चुका है। 30-40 लाख। हाँ, 30-40 लाख का लोन को बदनाम करने के लिए, या इसमें कहीं कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं किसी ने क्या साजिश लग रही है आपको? अब साजिश तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक साथ आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकती। या तो किसी ने ऊपर से, पुल के ऊपर से कुछ ज्वलनशील पदार्थ। हाँ, 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय सेक्टर 19 में हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर कुछ देर पहले आग लग जाती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि टेंट यहाँ पर लगभग खाली करा दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग जो मौजूद है उनका ये भी कहना, उनके कुछ सामान का भी नुकसान हुआ है और अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल बना, लेकिन उसको भी प्रशासन ने किसी तरह काबू पा लिया। तस्वीरें देखेंगे यहाँ आसपास, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, कुछ लोग भी मौजूद है जो यहाँ पर उस समय थे। हम कोशिश करेंगे बात करने को, समझने की कि आखिरकार पूरा जो हादसा जो हुआ, जो मामला था, वो पूरा क्या था। नाम क्या हुआ आपका? हमारा रामस्वरूप नाम है, रामस्वरूप पाल, और ग्राम दिगारा। यहाँ पे कब से रुके हुए? थाना तालबेट 5 दिन हो गए। क्या घटना हुई थी? थाना ताल हमारे 5,000 रुपये आते, मतलब वो बैग में दे थे, तो मतलब कपड़ा जल गया, सब जल गया, मतलब रुपया भी जल गया। जल गया। हाँ साहब, 1 रुपया नहीं बचा मेरे पास। में तो गया था बाजार यहाँ पे क्या घटना हुई थी पूरी? आग, हम तो आए तो हमें तो आग लगी, दिखाई भाग गए, हमने नहीं फिर उठाया, हम तो फिर भाग गए। नुकसान हो गया। हाँ साहब, आप भी यहाँ पर थे? हमारे सामने एम्बुलेंसेस आ रही थी, हम लोग सामने उसमें रुके हुए हैं। क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बता। ये कि आग का तो कारण का हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर से देखा धुआं, जब हमने देखा, जब हमें पता चला कि इसमें आग लग गई है, हम लोग भाग के आए। जब तक हम लोग जो आए थे, जब तक एम्बुलेंस भी लगातार आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि प्रशासन ने कोई देर की हो। लगभग कितने टेंट जल गए? टेंट तो ज्यादा नहीं जल पाए हैं, मतलब आग का एक मतलब स्टार्टिंग ही थी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट आग लग पाई है, 2 मिनट के अंदर गाड़ियां आ गई। जैसे ही यहाँ पर यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। आप देखेंगे पीछे जो तस्वीरें आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। हम कोशिश करेंगे यहाँ बात करने की और समझने की कि क्या कुछ पूरा मामला था। हमारे साथ में यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स वो भी मौजूद है। सर, कुछ जान हानि तो सर यहाँ पर नहीं हुई है? अधिकृत रूप से आपको बता सकते हैं कि अभी तक से कोई रिपोर्टेड जनहानि नहीं है और विद इन घटना के 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे सारे फोर्स आके आग को बुझा दी थी। जो लोकल पुलिस फायर स्टेशन था हमारा, उसे तत्कालिक रिस्पॉन्ड किया, अगल बगल के फायर स्टेशन से रिस्पॉन्ड किया, जिसके कारण से तुरंत काबू पा पाए। हमारे CFO प्रमोद शर्मा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अमन शर्मा फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के, हमारे DIG वैभव कृष्णा साहब, सब मौके पर आके तत्कालिक रूप से आग पे काबू पाए, जिसका नेट रिजल्ट ये रहा है कि हम लोगों ने पूरी तरह से आग को बुझा दिया है। अब हम लोग की टीम जो है, लेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर अमन शर्मा एंड CFO का आग के कारण का पड़ताल कर रहे हैं। अभी कारण नहीं पता चलता अभी कारण नहीं पता है, थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें फॉरेंसिकली भी डेवलप करना पड़ेगा क्या कारण रहा। इस ब्रिज के नीचे दूसरी घटना है सर, कुंभ मेले के दौरान। जी, ये दूसरी घटना है और ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं उस वक्त, इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था। ये टेंट को क्लोज डाउन कर रहे थे, कैंप को क्लोज डाउन कर रहे थे, उस समय की घटना। प्रथम दृष्टया कुछ फेलियर का पता चला होगा यहाँ पर, क्या फेलियर रहा है? अभी हम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे होता है आपको हम तत्कालिक रूप से अवगत कराएंगे। ये जो टेंट है ये कहाँ पे स्थित है, इसका नाम क्या ये है? अयोध्या से लवकुश आश्रम है, तो वहाँ का ये टेंट है। तो क्या हुआ था, अचानक अभी आरती का ही समय चल रहा था। नाम क्या हुआ आपका? मेरा वासुदेव महाराज शास्त्री है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी, क्या तो हुआ था पूरा घटना? वो अचानक कुछ पता ही नहीं चला, सब दिए थे, अचानक ये जो कंबल वगैरह बांटने के लिए लाए ना, तो यहाँ पर पहले आग लग गई और देखते ही देखते 2-3 मिनट में तो पूरा एकदम फर्स्ट आग, पूरा धुआं ही धुआं दिखने लग गया था। जैसे लोग आए और 2-4 मिनट में तो पूरी गाड़ियां भी आ गई अग्निशमन की, और पूरा
जल्दी कवर कर लिया उन्होंने। तो लगभग यहाँ पे आपको कुछ कारण पता चले किस कारण से आग लगी होगी? लगता है अब कुछ कारण तो पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ है ये। बाकी कोई सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट का? हाँ, शॉर्ट सर्किट का ही भैया है जहाँ तक हो। और यहाँ से ऊपर पुल भी है, देखो आप देख सकते हैं पुल भी है ऊपर। जी। अब क्या पता या कोई बाहरी तत्व आकर के या कुछ ऊपर से डाल दिया हो, तो वो भी कुछ कितने लोग पता। यहाँ पे लगभग मौजूद थे? अब उस समय तो काफी लगभग 100-150 लोग तो थे ही थे। कोई जानहानि भी हुई है? नहीं, जानहानि अभी तक कोई ये नहीं है, लेकिन माल का नुकसान का 30-40 लाख तक का नुकसान हो चुका है। 30-40 लाख? हाँ, 30-40 लाख का। लोग महात्माओं के लिए कंबल वगैरह बांटने के लिए लाई थी, रजाई वगैरह, जी। वो भी सब जल गई है। बाकी भी सब सोरा पूजा का वगैरह सारा सामान जल गया है। तो बाकी ऐसी वित्त हानि हुई, लेकिन माने जीवित हानि किसी की नहीं हुई है। 5 मिनट में सबके सब प्रशासन आ गए। अभी एसडीएम वगैरह सब आ करके जा रहे हैं, उनकी पूरी तत्परता है। इसलिए बाकी उसका कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी कह रहे थे एसडीएम आए थे, वो कह रहे थे कि अभी उसका पता लगाया जाएगा और बाकी का भी आगे कार्य किया जाएगा। अभी जो ऐसे कि हम अभी मौके पर जो था, क्योंकि पार्टिकुलर एक जगह से जहाँ से आग स्टार्ट हुई थी, हमने इस बारीकी से देखा, क्योंकि पूरे टेंट में आग एक साथ तो लगेगी नहीं, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी आग की। तो जैसा कि हमने देखा कि जो पॉइंट था जहाँ पर आग लगी हुई थी, वो क्षेत्र था वो घास फूस से बना हुआ था। हाँ। तो ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि इसमें तो साधु संत थे नहीं, पूरे साधु संत बाइंड अप करके जा चुके हैं। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि अभी भगदड़ के पीछे भी साजिश लग रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को बदनाम करने के लिए या इसमें कहीं कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं किसी क्या साजिश लग रही है आपको? अब साजिश तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक साथ आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकती। या तो किसी ने ऊपर से, पुल के ऊपर से कुछ ज्वलनशील पदार्थ, हाँ, क्योंकि उनको पता था, टारगेट था, उसको पता था कि कहाँ कहाँ करना है। क्योंकि इससे पहले भी जो आग लगी थी वो भी ब्रिज के नीचे ही लगी थी। गीता प्रेस में जो लगी थी? हाँ, वो भी ब्रिज के नीचे लगी थी, तो ये भी आग ब्रिज के नीचे लगी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, कुछ वो है, मतलब प्रशासन यदि जांच करेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वजह नहीं है, क्योंकि आसपास वहाँ शॉर्ट सर्किट के लिए कुछ है भी नहीं। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, क्या जो ब्रिज के नीचे का जो एरिया है वो टारगेट किया जा रहा है बार बार? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। आप भी देखिए ना, 2 घटना हुई है, दोनों ब्रिज के नीचे ही हुई हैं। पहले भी आप लोग शिकायत कर रहे थे कि इस ब्रिज के नीचे टेंट नहीं लगाए जाने चाहिए और लगाए गए। अब वो तो एक जांच का विषय और प्रशासन का वो है कि प्रशासन ने किस मतलब तरीके से लगवाएं, क्या उनकी तैयारियां थी। यदि इस प्रकार की घटना होगी तो कहीं ना कहीं घटना हुई है, वो तो ये अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी देख रहे हो एरिया काफ़ी बड़ा है। यदि ये घटना यदि 4-5 दिन 2 दिन पहले भी हुई होती तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। और उस समय तो शायद, जैसे अभी तो मेले में इतना ज़्यादा रस भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, तो प्रशासन भी मौके पर समय पे आ गया है। यदि बाई चांस यही 3 दिन पहले घटना हुई होती तो शायद इतनी जल्दी प्रशासन नहीं आ पाता, तो जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी। जैसे अभी भी कहना है कि 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। महाराज जी का ये भी कहना भी, उन्होंने अलमारी खोल के देखी, 15 लाख रुपए कैश जल गया है उनका। जी, 15 लाख रुपए कैश जल गया है उनका। तो अब इसको मतलब प्रशासन को भी देखना चाहिए कि क्या कारण हो रहे हैं, बार बार लग रहे हैं, क्योंकि अभी मेला 10 दिन और चलना है। 10 दिन में दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि बड़ी कोई जान माल की हानि हो। भाई एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, घटना क्या हुई? कुछ पता नहीं चला महाराज, पीछे से आग लगी शौचालय की तरफ से, और अचानक 1-1.5 मिनट में, मुश्किल से हमें लगता है कि 1.5 मिनट भी नहीं, 70 सेकंड में ही सारा काम हो गया है। आप यहाँ पे केयर टेकर हैं? जी, केयरटेकर। कितना नुकसान हुआ है लगभग? कम से कम 40 से 42 लाख रुपए का। कैश में जले या सामान? आप कैश में भी 4-6 लाख रुपए थे। उसके बाद कंबल थे, महंगी महंगी साड़ियाँ थी, कपड़े थे, सब लोग दान किए थे। सब लोगों को दान करना पड़ता है, भंडारे के लिए हम लोग एकत्रित करते हैं, यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। प्रथम दृष्टया अंदाजा क्या लग रहा है, किन कारणों से लगी हो? क्योंकि ये दूसरी घटना है इस ब्रिज के कोई नीचे। नशेड़ी है, कोई नशेड़ी है, कोई शराबी है या कोई गांजा पीने वाला है, स्मोकिंग करने वाला है, उसी की वजह से लगी आग, बस। और कुछ कोई मुद्दा नहीं है। बाकी शौचालय की तरफ से कोई आग लगने का मुद्दा ही नहीं बनता है। ना कोई भोजन बनाने का चांस था, ना कोई आग जलने का चांस था, ना कोई चूल्हा जला था, ना कुछ। वो भी शौचालय की तरफ कौन जलाएगा चूल्हा? अच्छा, पिछली बार जब भी आग लगी तो बताया गया था कि ट्रेन के ऊपर से कुछ फेंका जा सकता है, उस कारण से लगी हो। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी प्रथम दृष्टया मैंने कहा ना कि नशेड़ियों के कारण, अब नशेड़ी चाहे ट्रेन से फेंक दे, चाहे बगल से फेंक दे, चाहे इधर से फेंक दे, किसी भी स्थिति में वो हो सकते हैं। इसके लिए क्या कहा जाएगा भाई? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम पंडित राजन शुक्ला, लौकुश मंदिर अयोध्या से हूँ मैं। तो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोगों ने, जो चश्मदीद थे, जो केयर टेकर थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पर लगभग 100 से 150 व्यक्ति मौजूद थे। लेकिन जो आग लगने का जो कारण है, प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा। आरोप लगते हैं कि किसी ने नशे में होकर के आग लगा दी होगी, जिसके कारण से आग लग सकती है। किसी का कहना था कि शॉर्ट सर्किट भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, जो ब्रिज आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे, इस ब्रिज के नीचे ये दूसरी घटना है सेक्टर 19 में।
मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। यहां पर लगभग बताया जा रहा है 40 से 42 लाख रुपए के वित्तीय सामान या फिर जो कैश रहे हैं उनका नुकसान हुआ है। जान हानि कोई भी नहीं हुई, लेकिन यहां पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगती है तो सवाल ये भी है कि वायर कौन सी कंपनी का यूज किया गया, क्योंकि हजारों करोड़ का टेंडर तो पास कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड स्तर पर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बड़ा सवाल मेला प्रशासन पर छोड़ रही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।